अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डिफरेंसेस पर बात करने से पहले हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मेंटल डिसऑर्डर्स की टाइप हैं जिसमें इंडिविजुअल के अनहेल्दी और रिजिड पैटर्न ऑफ थिंकिंग होता है, फंक्शनिंग रिजिड और अनहेल्दी फंक्शनिंग होती है और इसके अलावा उनका रिजिड बिहेवियर और अनहेल्दी बिहेवियर होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 10 डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है, क्लस्टर ए, बी और सी। क्लस्टर ए में ऑड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, क्लस्टर बी में ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर आते हैं, जबकि क्लस्टर सी में एंग्शियस और फियरफुल डिसऑर्डर आते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो कि आ जाते हैं क्लस्टर बी में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्लस्टर बी में कौन से डिसऑर्डर आते हैं, ड्रामेटिक और इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। क्लस्टर बी में 4 डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन आज हम 2 डिसऑर्डर पर बात करेंगे। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऑन गोइंग रिपीटेड थॉट्स, बिहेवियर, परसेप्शन और फीलिंग्स होती हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी अनहेल्दी पैटर्न होता है थिंकिंग का, बिहेवियर का, जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के साथ इंटरफेयर करता है। अगर आप लोगों ने इन डिसऑर्डर पर मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उस टाइम भी ये बात बताई थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं वो ईगो सिंटॉनिक होते हैं, यानी इनको अपना आप बिल्कुल ठीक लगता है, इनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ कुछ भी गलत नहीं है, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत नहीं है, जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यानी अगर आप एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों को देखें तो वो मर्डर करके भी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इनके इस बिहेवियर और थिंकिंग की वजह से सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लाइंट को लगता है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसको किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक और वर्ड भी यूज़ होता है इनके लिए जो है एलोप्लास्टिक, यानी कि इनको ये लगता है कि इनको तो क्योंकि लग रहा है कि इनके साथ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं सोच रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तो इनको ये लगता है कि सामने वाले को बदलने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को बदलने की ज़रूरत है। इनको तो बिल्कुल ही बदलने की ज़रूरत नहीं है, इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बल्कि सामने वाले को बदलने की ज़रूरत है। और इसी वजह से इनकी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि ना ये रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप को, किसी भी चीज़ को ये जो है वो मेंटेन नहीं रख पा रहे होते, इनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं और इनके आसपास के लोग भी इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दोनों क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं और दोनों सिमिलर भी हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो कौन से ट्रेट्स हैं जो इन दोनों डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहें, अटेंशन गेन करने के लिए वो ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं, उनके शैलो और रिपीटेडली शिफ्टिंग इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं। ये डिसऑर्डर फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों को बस जनरल अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि उनका डिस्टॉर्टेड या अनस्टेबल सेल्फ इमेज होता है और उनकी सेल्फ इस्टीम लोगों की अप्रूवल पे बेस करती है और लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए वो ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं। ये अटेंशन सीकर होते हैं और किसी भी सिचुएशन या किसी भी इवेंट में इनको अटेंशन चाहिए होती है और अगर इनको अटेंशन नहीं मिलती तो ये अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए सेक्सुअली सिलेक्टिव बिहेवियर भी करते हैं। इसके अलावा इनका इनअप्रोप्रिएट या फ्लर्टी मैनर में ये बात करते हैं, फ्लर्टी मैनर में ये बिहेव करते हैं। इनके शैलो इमोशंस होते हैं, यानी जो सामने वाले इनसे बात कर रहा होता है तो वो भी इनको इनसिंसियर परसीव कर लेता है। इसके अलावा ये कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस मांगते रहते हैं। अब देख लेते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दोनों में अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन दोनों की अटेंशन की टाइप में डिफरेंस होता है, यानी कि किस तरह की अटेंशन उनको चाहिए, किस तरह की अटेंशन उनको रिक्वायर है, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने बात की कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी के लोगों को एक जनरल अटेंशन चाहिए होती है, यानी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इवेंट है, वहाँ पे उनको अटेंशन चाहिए। वो चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहें और अगर वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं रहेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज होता है और उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो लोगों के अप्रूवल पे ही बेस करता है। जबकि अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखें तो
इनको एडमायरेशन चाहिए होती है, इनका इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ होता है, यानी इनको लगता है कि ये सबसे सुपीरियर हैं, ये ख़ुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इनको लगता है ये सबसे स्पेशल हैं, सबसे सुपीरियर हैं। इनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, ये मैनिपुलेशन करते हैं। ओवरटली अगर इनको देखें तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ही चार्मिंग होते हैं। इनमें सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी या एंटाइटलमेंट होता है, इनको लगता है कि यही सबसे स्पेशल हैं, यही सबसे सुपीरियर हैं। ये हमेशा अगले से पॉजिटिव फीडबैक ही एक्सपेक्ट करते हैं, एडमायरेशन ही एक्सपेक्ट करते हैं। इनके मतलब इनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी कि इनको ये लगता है कि जो अगर इनके सामने अगर कोई भी रो रहा है या उनके कोई भी इमोशंस हैं, क्योंकि किसी के इमोशंस की भी कोई परवाह नहीं होती। और मैनिपुलेशन में इस हद तक चले जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई गलती भी की है तो ये इस हद तक मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाले को ये लगने लग जाता है कि शायद उसी की गलती है। ये दोनों डिसऑर्डर एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल में इन दोनों डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, और तब इसके डायग्नोसिस के लिए इसको कोमॉर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डायग्नोस करते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं इन दोनों डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। इन दोनों डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों ट्रीटेबल हैं और दोनों ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, लेकिन ये डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ से ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि साइकोथेरेपी, जिसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, वो इसके लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यूज़ की जाती हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी या स्कीमा फोकस साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सपोर्टिव साइकोथेरेपी या साइकोडायनामिक अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी या फैमिली थेरेपी से भी हेल्प ली जाती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।